में मुस्लिम के जियालो, तुम सोए हो सोए, मगर खुदा की कसम जिस दिन तुम बेदार हो गए, जिस दिन तेरी मस्जिदें वीरान से आबाद हो गईं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, चार जानिब अगर कोई झंडा दिखाई देगा तो मजहबी इस्लाम का झंडा दिखाई देगा। और जिसे यकीन ना आवे तो बहुत दूर की बात नहीं है, तू सोया है तब तेरी ताकत का ये हाल है। अपनी ताकत का अंदाजा लगाओ, अमा दूर नहीं, तुम जरा एक नजर फिलिस्तीन पे डालकर देख लो। वो मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर कहें, जिनके पास आइटमी बमों का अंबार है, जिनके पास मशीनरी ताकतों का चट्टान है, जिनके पास जुल्म जफा के लिए आंधियां और सुनामियां मौजूद हैं, मगर उनके मुकाबले में मुट्ठी भर हुसैनी खड़े हैं। मुट्ठी भर हुसैनी हमें आइटमी ताकतवरों ने ये कहने पे वो मजबूर हो गए कि हुजूर के गुलामों के सीनों में जब तक के दिल धड़कता रहेगा, कोई इनकी जबान नहीं बदल सकता है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। तारीख शाहिद है कि तन्हा वो मुट्ठी भर खड़े हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, बच्चे उड़ाए जा रहे हैं, आबादियां ढाई जा रही हैं, मगर हालात बन पड़ रहे हैं ये भी कि कभी अमेरिका बाप बाप कहकर पीछे हट रहा है, तो कभी जो है इजराइल बाप बाप कह के पीछे हट रहा है। ये तेरी ताकत है। और छोटी सी ताकत तुझे मैं दिखा दूं, सिर्फ मुट्ठी भर मुसलमान बेदार नहीं हुए तो उसको मैं बेदारी नहीं कहता हूँ, सिर्फ थोड़ी सी करवट ली थी तो औरंगाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक से मुसलमानों का हुजूम और हुजूर के गुलामों का सर दिखाई दे रहा था। मगर अफसोस, कलेजे तो तब फट जाते हैं जब मेरे उलमा इन जवानों से पूछते हैं, बेटा बता तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है। उलमा से दूरी का जो नुकसान मेरे कौम को हुआ है उसे सुन लो। आज हमारे लोग मौलवियों के करीब जाना पसंद नहीं करते, हर मौलवी में उनको लुटेरा नजर आता है। अगर मौलाना मोटे ताजे हैं, गांव के इमाम को पूछे बड़े मोटे हैं, कहे 3 आदमी का ऐसा खाते नहीं है, दुबले पतले हो बेचारे इनकी नजाकत बहुत है, खाते नहीं। मोटरसाइकिल बेचारा तेज चला दे हीरो बन रहे हैं, धीरे चलावे, जब चलाना नहीं चला आता तो लई काहे लिए हो। अरे कहीं जीने दोगे मौलाना को? बहुत अच्छी बात, बहुत हजरत। आलिमों के चेहरों में लुटेरा इनको दिखाई देने लगा, तब से दुनिया ने तुझे लूटना शुरू कर दिया। बेशक सच्चाई है, गवाह है, तारीख गवाह है। जब तक क़यादत हमने कायद अपने उलमा को माना है, किसी भी मैदान में हमने घुटने नहीं टेके हैं, बल्कि अगर जरूरत पड़ी है तो नेज़े के नोक पर चढ़कर कुरान की तिलावत करते नजर आए। ये तारीख रही है मेरी। लेकिन अफसोस होता है, कलेजे फटते हैं जब मेरे उलमा तेरे बेटों से पूछते हैं, बेटा बता तेरी जिंदगी का आइडियल कौन है। तेरा बेटा मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ जवाब देता, मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान खान है, मेरे जिंदगी का आइडियल शाहरुख खान है। हंसो नहीं, कलेजे फटते हैं, मुंह को कलेजे आते हैं, आंखों से पानी नहीं खून निकलते हैं। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों नाचने वालों के फॉलोअर बनकर उनकी जिंदगी के तर्ज अमल पर अपनी जिंदगी चलाकर तबाही के दहाने पर जा रहे हो? कब समझोगे, कब संभलोगे? आ जाओ आलिमों के करीब, पकड़ लो इनके दामने मोहब्बत को, मान लो इनको नबियों का वारिस, बना लो अपने कौम का इन लोगों को अपना कायद। फिर जब तेरे उलमा तेरे बेटे से सवाल करेंगे, बेटा बता तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है, तेरा बेटा खम ठोक कर जवाब देगा, मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान है, सलमान। मगर माफ कीजिएगा, मेरा आइडियल वो सलमान नहीं है जो नाचता है नचाता है। मेरा आइडियल तो वो सलमान है जो सलाखों के अंदर रहकर भी उम्मत को लब्बैक या रसूल अल्लाह का पैगाम देते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लहक कर कह दो या रसूल अल्लाह। खत्म करें, इजाजत है?
अरे तो सुनने के मूड में बोलोगे तब मैं समझूंगा ना कि सुनोगे। बोलो ना या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, कौन सा जुर्म है जो मेरी आबादी में नहीं, कौन सा गुनाह है जो मेरी बस्ती में नहीं है हजरत। तालीम से दूरी हमारी बस्ती में, मुफलिसी का डेरा हमारी बस्ती में, जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगने ईमान वाले उतर गए। 250-300 बारात के नाम की नोटंकी दिखाई जा रही है इस मजहब में। एक शादी में 25 गाड़ियां ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेके आऊंगा, ये नोटंकी दिखाई जा रही है। सच्चाई है, कड़वी है मगर पी लो। पीना ही तो छोड़े हो, तब से दुनिया ने तुम्हें अपना निशाना बनाया है। एक बेटे की शादी में हजरत 15 लाख रुपया का खर्चा होता है। नतीजा क्या निकलता है? बेटा जाहिल है। ये उलमा बैठे निकाह पढ़ाते हैं, इनसे पूछो। जैसे निकाह नामा आगे बढ़ाएंगे दूल्हा के पास, भैया साइन कर दो, तो धीरे कान में कहता है टापदानी नहीं लाए हो। काहे कि हम थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अमा जो बेटा जाहिल, उसकी शादी में 15 लाख खर्चा। मुसलमानों की गरीबी देखनी है तो जुमे के दिन जब इनके आगे से मस्जिद में डब्बा फिराया जाए तब देख लो। सच्चाई है, सच्चाई है। जेब में हाथ डाल के चिल्लर ढूंढता था तो यही कहां गए। और इनकी अमीरी देखनी है तो इनकी शादियां देख लो। डीजे वाले ने कहा कि आप कितना भैया लाओ, विदा करो, पैसा दो, हम चलें। दूल्हे के अब्बा पूछते कितना हुआ? कहा 10,000। 10,000? 10,000 101 कहो, शुभ शुभ बोला करो। दे दिया गिन के, ले जाओ। तुम का समझो कि आज हातिम ताई के खानदान में नाचने गए थे। गोला तमाशा वाले ने कहा हमको विदा करो। का तुम्हारा कितना हुआ? का 5,000 का, शुभ बोलो या 51 सोलो। बहुत अच्छा दागे हो तुम। सुबह से तुम्हारी चटैया दगाई में 3 भैंस गायब है, महल्ले की मिल नहीं रही है। मौलाना की बारी आई, तुम्हारा निकाह पड़े। कहा 2100 है। 2100 कौन सी शरीयत में लिखा है? अमर निकाह दे, निकाह वाला पैसा देना शरीयत में नहीं है, तो गोला वाला कहाँ लिखा है? डीजे वाला कहाँ लिखा था? बुलाओ मुतवल्ली को, बुलाओ सदर को, बुलाओ सेक्रेटरी को। इमाम साहब ने 2100 कैसे कह दिया? हमारे यहाँ तो 700 चलता है। तो जिस कौम में डीजे बजाने के लिए 11,000, निकाह पढ़ाने के लिए 500 दिया जाएगा, उस कौम में कभी मैदान के गाजी नहीं बल्कि नचनिया पैदा होंगे। नचनिया याद रखना, नचनिया पैदा होंगे। और वही लोग जो 15 लाख रुपया शादी में उड़ाए हैं, उनसे कह दो बेटा पढ़ा दो, हाथों में पावर का कलम दिला दो। इसलिए कि हमारे बेटे जाहिल हैं, इसलिए हमारी इबादत गाहें महफूज नहीं हैं, इसलिए हमारे मदारिस, हमारे उलमा, हमारी खानकाहें, बुजुर्गों के मकाबिर महफूज नहीं है। तो सबसे बड़ा रोना मुसलमान रोता है, मौलाना हमसे बड़ा भिखारी को है, कहां से लाएंगे फीस जमा करके पढ़ाएंगे। तालीम की बात आई तो भिखारी हो गए। मगर पड़ोसी ने बेटे की शादी में अगर 8 लाख उड़ाया है तो ये 15 उड़ाएंगे, चाहे जमीन गिरवी क्यों न रखनी पड़ जाए। जहां हड्डी खोरी की बात आई है वहां 15 लाख, और जहां बेटा पढ़ाने की बात आई है वहां कटोरा हाथ में आ गया। तो बताओ, तुम नहीं रौंदे जाओगे तो कौन रौंदा जाएगा? हुजूर दुआएं चाहता हूं, बहुत बड़ा पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं। 2-2 कुंटल बकरा का गोश्त, 15-15 तरीके के स्टार्टर, ये खिला पिला करके बाकायदा पैसे उड़ा करके बच्चों के मुस्तकबिल को 7 जमीनों में दफन किया जाता है। फिर भी फख्र करते हो कि मैं बहुत कामयाब हूं। कौन सी कामयाबी का झंडा गाड़े हो, हमें भी दिखाओ। सवाल है तुमसे, बताओ कहां कामयाबी के परचम लहराए हो, दिखाओ। अमा इसी देखा देखी और दौलत परस्ती में तो हमारी कौम तबाह हो गई, तबाह। कांस्टेबल नहीं मिल रहे हैं हमारे कौम में बेटे, जज, बैरिस्टर, IAS IPS की तो बहुत दूर की बात है। हवलदार नहीं मिल रहे हैं, हवलदार।
कब तक दूसरों के सामने कटोरा लेकर मदद की भीख मांगते रहोगे? कब अपना कायद बनाकर अपने बेटों को मैदान में उतारोगे? आजम खान नूरी का यह जुमला नोट कर लो। अगर चाहते हो कि जमाने में तेरा भी दबदबा कायम हो जाए तो बंद करो हड्डी खोरी के नाम पर 15 लाख उड़ाना। निकाह को सस्ता करके मस्जिदों में निकाह शुरू कर दो। बचा लो इसी 15 लाख को, दे दो बेटों के हाथों में पावर का कलम। बना दो अपनी औलादों को IAS, बना दे अपने बेटों को IPS, बना दो अपने शहजादों को जज, ताकि कई जब तेरे मझावन की मस्जिद पर किसी पागल अड़ियल की गंदी नजर पड़े तो तेरा बेटा मैदान में निकलकर इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मीनारा हम बचाएंगे। हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अफसोस, क्या अच्छा पैगाम है हजरत, बहुत अच्छा। अफसोस ओ लोगो, कब तुम जाओगे अमल के मैदान में? कयामत के दिन तुम्हें हुजूर के भी सामने पेश होना है, इस बात को क्यों भूल रहे हो? सिर्फ हुजूर के सामने ही नहीं पेश होना है, करबला के वो 72 शोहदा भी मौजूद होंगे, उनके सामना भी आप तमामी हजरात को करना है। कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे मुझे बताओ? मेरी माँ बहन बेटियां कसीर तादाद में तशरीफ रखती हैं। अगर माएं या हद का अमामा बांध लें कि मुझे माशरे को सुधारना है, अल्लाह के इज्जत की कसम खा के कहता हूं 75% हमारे माशरे से बुराइयों का जनाजा से माएं निकालती नजर आए। लेकिन आजकल की माओं ने यह अहद कर लिया है कि मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी है, सुबह उठो, बहारो, मांजो, बर्तन साफ करो, खाना बनाओ, खिलाओ, बच्चे पालो, सुबह शाम ये 2 ड्यूटियां कर लो, उसके बाद अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खत्म। कौम मुस्लिम की बेटियों, अगर तुम ये समझती हो मैं फकत एक औरत हूं तो ये तुम्हारी भूल है। जब तक कि तुम सिर्फ एक औरत थी दुनिया तुम्हें कोई इज्जत नहीं देती थी। अरे कोई क्या इज्जत देता? अपना सगा बाप अपने हाथों से जिंदा जमीन में दफन कर देता था, अपना बेटा अपने हाथों से माओं के गले में रस्सी डालकर मंडियों में ले जाकर बेच देता था, अपना सगा भाई अपनी बहनों के साथ नाजायज रिश्ते कायम कर लेता था। जब औरतें बेवा हो जाती थी, सर के बाल मुंडाकर, चेहरे पे कालिक पोत कर उन्हें जानवरों की नंगी पीठ पर बिठाकर शहरों का चक्कर लगवाया जाता था, जलील करके उन्हें मार दिया जाता था। मगर जब बेटियों की आहें अर्शे इलाही से टकराई है, जब माओं की चीखें परवरदिगारे आलम तक पहुंची है, तब रब्बे काबा ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर महबूबे कायनात को आमना की गोद में उतारा है। अगर एहसान है मदीने वाले का तो ही बोलना सुभान अल्लाह। जब उतरे हैं मेरे मुस्तफा, सिसकती हुई, बिलकती हुई, चीखती हुई, रोती हुई, चिल्लाती हुई, दिल मिलाती हुई माओं की आहें, बेटियों की चीखों पुकार जब जाने लाले करामत से टकराई है, तब आमना के लाल ने फारान की चोटी को मिंबरे नूर बनाया है और कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोककर मेरे नबी ने फरमाया है, ए दुनिया वालों, बेटियों को हिकारत की निगाह से देखना बंद कर दो, इसलिए कि इनकी इनको गिरी हुई नजरों से अब नहीं देखा जाएगा, इनका मर्तबा बुलंद हो गया है। अगर कोई बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत है, बेटी है तो माँ बाप के लिए रहमत है, माँ है तो अपनी अपनी औलादों के लिए जन्नत हुआ करती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जन्नत अर्शे आजम के ऊपर था। अल्लाह के रसूल फरमाते मैंने उसे वहां से खींचा, माओं के कदमों के नीचे रख दिया। अल्लाह अकबर। ऐसे नहीं जिंदगी से बोल लो या रसूल अल्लाह।
आज तो हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो 500 रुपये में जन्नत खरीदते हैं। हाँ, जिसका जितने चमकीला जुब्बा है उसको उतने बड़ा पीर मान लेते हैं। चाहिए अम्मा पीर बनाने से पहले जरा सूंघ के देख लिया करो कि मसलके आला हजरत की बू आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर पीर बरेली वाला है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है, वरना जन्नत तो झोला में लेके घूम रहे हैं लोग। मार्केटिंग चल रही है, 500 रुपया लाओ जन्नत लेके जाओ। देखा 20 शहर कानपुर में जन्नत बिक्री हो रही थी, बैठा था 2100 रुपया रेट लगा के जन्नत बेचने वाला। सैफ रजा कानपुरी ने कहा मौलाना साहब बहुत सस्ती है, खरीद लो। आगे जाने न जाने खरीद सके कि न खरीद सके। आगे बढ़ा, चेहरा देखा, पीछे आ गया। सैफ रजा कहने लगे मौलाना इतनी सस्ती नहीं खरीद पाओगे तो कभी नहीं खरीद पाओगे। हमने कहा चेहरा देखकर पलट आया। कहा उसके चेहरे में क्या रखा है? हमने कहा चेहरा देखने गया था कि जन्नत बेचने वाला बहलोल दाना है या कोई और है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने। तवज्जो है, बातें करूं आगे तो जरा लहक कर कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते पूरी जन्नत अम्मा के कदम के नीचे, पूरी जन्नत। पीर साहब का हाथ चूम रहे हैं जन्नत के लिए, मौलाना साहब का हाथ चूम रहे हैं जन्नत के लिए, और अम्मा को गाली दे रहे हैं। जिसके कदम के नीचे जन्नत रखी है उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, और जो ढोंग रचाए घूम रहा है तो चाटे डाल रहे हैं पूरा। तुम ही तो हमारे हो, तुम ही तो। मैं नहीं कहता आलिमों की इज्जत न करो, करो सवाब है, लेकिन याद रखना घर में जो तेरी जन्नत रखी अगर वो नाराज हो गई तो फिर कोई पीर तुझे जन्नत नहीं दिला सकता है। सारी कामयाबियां माओं के कदमों के नीचे रखी हैं। गौसे आजम के गुलाम हो मेरी बहनों, सुनो कान खोल करके। अब जरा वो अम्मा जिनके कदम के नीचे जन्नत रखी, वो अम्मा के हाल सुनो। वो अपनी जन्नत और इतना बड़ा मोबाइल लिए बिच्चे चारपाई पे पड़ी है। ये खुराफात वो खुराफात, ये गाना वो गाना, ये रंगीनी वो रंगीनी, ये वो दुनिया भर की तमन्ना। देखो जो बच्चा गोद में लिटाए हैं वक्त का गाजी बन जाए, मस्जिद का नमाजी बन जाए, बैतुल्लाह का हाजी बन जाए। एक बात बताओ, गोद में लिटा के नचनिया दिखा रही हो तो नचनिया बनेगा कि गाजी बनेगा? अरे जोर से बोलो, नचनिया बनेगा कि गाजी बनेगा? अगर चाहती हो कि बेटा फरमा बरदार बने, अगर चाहती हो बेटा मैदान का गाजी बने, तो तुम्हें सबसे पहले अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना होगा। पैदा कर लो पेशानियों में सजदों की तड़प, ले आओ अपने किरदार में खातूने जन्नत का किरदार, और पढ़ लो पिछली माओं की जिंदगी। वो माएं जिनके जबान पर गाने के तराने नहीं बल्कि दुरूद के नगमे हैं, मोहब्बत रसूल है, फाके पे दुनिया जिंदगी गुजर रही है मगर सर सजदे में है। तो जब वो पाकीज़ा माए अपने पाक कोख से किसी पाक बेटे को जन्म देती तो वो बच्चा ज़माने का नचनिया नहीं होता था, बल्कि कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी होता था। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस, कौन सा जुर्म है जो मेरी आबादी में नहीं? 250 बाराती भर के गए। एक गाड़ी में 8 आदमी की जगह होती है, बहुत भर दो तो 10, 14, 15 भर के जाते हैं। हाँ, सब राई का तेल सब यूं चमक रहा है एकदम मस्त। उसका हाथ उसके बगल के नीचे, उसका हाथ इसके बगल के नीचे। आज तक हमने इल्ला माशाल्लाह किसी बाराती को हाथ धुलते नहीं देखा। और सर वो गाड़ी की खिड़की से बाहर निकाले जैसे बकरी देख रहे हैं। सुबह से नाश्ता लगाया गया, इससे गए टूट पड़े जैसे लगता है कि इनको वहां से टारगेट बता के भेजा गया हो कि बेटा उतरते ही हमला करना है। हाथ तो धुले नहीं, जो उन्हें छेना पे हाथ पड़ जाए कारी साहब किबला फिंगर बन जाता है काला काला। हाँ, रोटी कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे, बोटी टेबल के नीचे, मिठाई टेबल के नीचे, सब फेंक रहे हैं, दरहम बरहम कर रहे हैं। मेरे कौम के जियालो, लुकमा उठाने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना कि इस लुकमे के इंतजाम करने के लिए गरीब बाप के तलवे घिस गए होंगे।
तब इन 250 जालिमों के खाने का इंतजाम हुआ। घर में अच्छी सब्जी बन जाए तो उसे उंगली लगा के पूरी कढ़ाई चाट लेते हैं। वहां जाते साफ बोटी लगाइए, इसमें चर्बी आ गई है। 300 बाराती हैं तो 300 की एक ही डिमांड है, एक नल्ली की पीस लगा दीजिए, एक सीने की पीस लगा दीजिए। कहां से लाएगा इतनी नल्ली और सीना? जहां प्लेटें इकट्ठा होती हैं फैजान भाई, 50 आदमी का खाना शाम को वहां वेस्ट पड़ा होता है। 50 आदमी का खाना, थोड़ा सा मुंह में रखा फेंक दिया, कोल्ड ड्रिंक खोल के मुंह में लगाया फेंक दिया। एक कौम मुस्लिम के जवानों, तेरे इस होने वाले जुल्म को मैंने उसी भीड़ में देखा है। एक गरीब बाप है जिसके कमजोर कंधे पर फटी हुई एक रुमाल है, जिसके चेहरे का रंग उड़ा है, जिसके कमजोर कंधों पर हजारों गमों के चट्टान लदे हुए हैं। तेरे जुल्म को भी देख रहा है कौन क्या कर रहा है। पानी फेंकने वाले को भी देखा है, खाना फेंकने वाले को भी देखा है, मिठाई फेंकने वालों को भी देखा है, रोटी और बोटी को भी जो है जाये करने वालों को देखा है। लेकिन क्या ज़ब्त है उसका, क्या सब्र है उसका। एक भी बाराती से झगड़ा नहीं करता है, एक भी बाराती से लड़ाई नहीं करता है, एक भी बाराती से दस्तों गिरेबा नहीं होता है। कलेजा तो तब फट के मुंह को आ गया जब मैंने देखा कि इतना जुल्म देखने के बावजूद भी एक एक बाराती के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहा है, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कसर रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कसर रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। अरे ओ मेरे कौम के जालिमों, कल कयामत के दिन मौला ज़ैनुल आबिदीन के सामने तुम्हें ऐसे खड़े होना पड़ेगा। अगर पकड़कर गिरेबान मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ने तुझसे पूछ लिया कि बता, तूने तो करबला का मंजर नहीं देखा लेकिन मैंने सब खड़े होकर के देखा था। जब 6 माह का असगर प्यास की शिद्दत में भी तीर खाकर मेरे बाबा हुसैन की गोद में दम तोड़ रहा था, जब जवान अली अकबर के सीने से बर्छी और बर्छी के साथ कलेजे का टुकड़ा बाहर आया था, जब उन्होंने मोहम्मद के बचपने को पर जालिमों ने अपने घोड़े दौड़ाए थे, जब हजरत अब्बास के बाजू काट करके उनके जिस्म की हड्डियों को घोड़ों के टापों से सुरमा बनाया गया था, जब मुस्तफा के घर की बेटी सैयदा सकीना के फूल जैसे चेहरे पर जालिमों के तमाचे पड़े थे, जब सैयदा ज़ैनब के फूल जैसे हाथों में जालिमों ने हथकड़ियां डाली थी, जानवरों के नंगी पीठ पर बिठा करके शहरों का चक्कर लगवाया था। पूछो एक करबला बता, ये बेटे क्यों कटवाए गए, नवासे क्यों कटाए गए, बेटियों के हाथों में हथकड़ियां क्यों है? करबला का एक एक जर्रा तुम्हें जवाब देगा। हुसैन को खतरा था, बेटा बचाने उतरूंगा तो उम्मत नहीं बचा पाऊंगा, उम्मत बचाने के लिए 6 माह का असगर दिया था। आज अगर 6 माह का असगर दे दूंगा तो नाना की उम्मत शराब के करीब नहीं जाएगी। लेकिन जिस चीज का डर था मेरे मौला को, वो सारे गुनाह तो तूने आबादी में उतार दिए हैं। शराब भी मेरे माशरे में उतर चुकी है, ताश के पत्ते भी उतर चुके हैं, तालीम से दूरी भी मुसलमानों ने इख्तियार कर ली है, वहशियाओं के मुजरे भी मुसलमानों की आबादियों में है। एक कौम मुस्लिम के जवानों बताओ, अगर मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ने दामने रहमतुल लिल आलमीन पकड़ करके आका से शिकायत कर दी, आका यही वो उम्मत है जिसके लिए करबला में 72 जानिसारों की कुर्बानियां दी गई थी, यही वो उम्मत है जिसकी हिफाजत के लिए अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था, यही वो उम्मत है जिसके लिए हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रखे गए थे, यही वो उम्मत है जिसके लिए हजरत बिलाल को पथरीली जमीनों पर घसीटा गया था। ये लोगों, अगर हुजूर ने उस महशर के भीड़ में मुंह फेर लिया तो कौन होगा जो तेरे सूखते हुए हल्क में कौसर का कतरा डालेगा? कौन होगा जो तेरी हथकड़ियों को तोड़वा कर तुझे जन्नत का परवाना दिलाएगा? अगर आमना के चाँद ने मुंह फेर लिया तो कौन होगा जो तेरे झुलसते हुए जिस्म को बचाने के लिए अपने झंडे का साया देगा? ये लोग
दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओ तो बरेली के इमाम का पैगाम नोट कर लो। आला हजरत कहते हैं आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हुजूर को मना लो। मेरी बेटियों, अपनी औलादों को नचनिया नहीं, अपनी औलादों को मुजाहिद बनाओ, मुजाहिद। और मुजाहिद नाच गाना देख करके नहीं, मुजाहिद कुरान की तिलावत से बना करते हैं, मुजाहिद नमाजों की पाबंदियां से बना करते हैं। ये लोगों, हाथ जोड़कर गुजारिश है, अगर अब भी तुम दामने रहमतुल लिल आलमीन में ना आए तो वो दिन दूर नहीं है जब तेरी निगाहों के सामने, तेरे घर के सामने बहने वाली नालियों में तेरी औलादों की कटी पिटी लाशें तैरेंगी। वो दिन दूर नहीं है जब तेरी बेटियों के आबरू को सरे बाजार नीलाम करने की नापाक सही की जाएगी। वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हें अपने सर को रब की बारगाह में झुकाने की भी मोहलत दी नहीं जाएगी। वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हें मारा भी जाएगा, तुम्हें चिल्लाने की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। तो क्यों अपने आप को मुसीबतों में डाल रहे हो? जिन बेटियों के हाथों से तूने कुरान छीन करके मोबाइल थमाया है, छीन ले उन बेटियों के हाथों से मोबाइल और फिर से थमा दे कुरान, ताकि जब बेटियां कुरान पढ़ेंगी तो कभी इंस्टाग्राम पे रील के चक्कर में अपने आप को नाचने पे मजबूर नहीं करेंगी। जब बेटियां कुरान पढ़ेंगी तो कभी उनके सर पे रील बनाने का भूत नहीं चढ़ेगा। अल्लाहू अकबर। सोशल मीडिया पर हमारी बेटियां इश्क और मोहब्बत के डरामे में पढ़ करके मगरिबी तहजीब की अलगार के भंवर में फंस करके वो अपनी जिंदगी को जहमत बना रही हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारी बेटियां कभी किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग रही हैं, कभी किसी गैर महरम के साथ भाग रही हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि उनके टुकड़े कभी फ्रीजों में मिलते हैं, उनके टुकड़े कभी खेतों में मिलते हैं, उनके टुकड़े कभी नहरों पे मिलते हैं। बचा लो अपनी बेटियों को, मेरे कौम के जवानों, बचा लो, पैदा कर लो अपने आंखों में हजरत उस्मान गनी के आंखों की तरह हया, ले आओ पाकीज़गी अपनी निगाहों में, आ जाओ दामने मुस्तफा में। कौम मुस्लिम की बेटियों, तुम भी अपनी जिंदगी में हजरत खातून जन्नत के इश्क का लिबादा उड़ा दो। और जब दुनिया तुझे सोशल मीडिया या आंखों के सामने इश्क और मोहब्बत के नाम पर झांसे में लाने की कोशिश करे, तब उन्हें सैयदा 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 ज़ैनब का वो तारीख सा जुमला सुना देना कि मेरी सैयदा ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां लगी थी, शाम के बाजार में जालिमों का हुजूम था, सैयदा ज़ैनब ने आखिरी पैगाम उम्मत की बेटियों को दिया था, पलट करके अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से कहा था, ओ मुस्तफा के घर की शहजादियों, तुम अपने अपने चेहरों को छुपाकर पर्दे कायम कर लो। बीवियों की चीख निकल गई थी, कहा था बीबी आखिर हम अपने चेहरे छुपाएं तो कैसे छुपाएं, अपने आप को पर्दे में लाए तो कैसे लाए। जालिमों ने तो पहले ही हमारे सरों से चादरें छीन ली हैं, जालिमों ने तो पहले ही हमारे सरों से रुबट्टे छीन लिए हैं। सैयदा ज़ैनब का वो जुमला नोट करो, मेरी कौम की शहजादियों, आज तो तुम अपने घर में रहो तो तेरे सर पे रुबट्टे नहीं रुकते। उर्स के नाम पर, गागर के नाम पर, चादर के नाम पर, शॉपिंग के नाम पर, बारात के नाम पर जो बेहयाई का नंगा नाच नचाती हो, सुन लो हजरत ज़ैनब का वो जुमला। सैयदा ज़ैनब ने पलट कर कहा था, बेटियों कोई बात नहीं, जालिमों ने चादर छीन लिया, छीन लेने दो, अल्लाह ने तुम्हें बड़े और लंबे बाल अता किए हैं, अपने बालों से चेहरे छुपाकर दुनिया को पैगाम दे दो कि नबी के उम्मत की बेटियां जान तो दे सकती है मगर इस्लाम का दामन हाथ से नहीं जाने दे सकती है। हाय 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 हाय। सुभान हजरत जनाब यूसुफ रजा कानपुरी से आप तमामी हजरात ने बेहतरीन अंदाज में नातुमंकबत के अशार समात किए हैं, और मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं उलमा अहले सुन्नत के जम्मे गफीर है, कारी खुशलहान, मुखय्यिर कौम मिल्लत, नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद सैफ रजा साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं, हुजूर सैयद साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं, जुमला अरबाब मिंबर जलवागर हैं। मैं सबका नाम नहीं जानता, बस अक्सर से मेरी पहली मुलाकात है। मैं इन जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं कि किसको चूमूं, किसको छोड़ूं, किसको ठोकर मारूं,
उनकी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। माइक सही करवा दो भैया, नहीं तो ये आवाज बहुत हमें समझ नहीं आ रही। आवाज साफ करो भैया, डबल की गूंज खत्म कर दीजिए भाई। बड़ी वाली मशीन से बेस बिल्कुल बंद कर दीजिए, आवाज जहां तक बढ़े बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो हेलो, एक मर्तबा और मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में आप तमामी हजरात की दावत मोहब्बत पर मैं लब्बैक कहता हुआ हाजिर आया हूँ। मैं नहीं जानता आप तमामी हजरात तकरीर कैसा सुनते हैं, कैसा लहजा आप पसंद करते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा खतीब नहीं हूँ, बस दरबारे गाजी का एक अदना सा जारोब कश हूँ और इन उलमा अहले सुन्नत की बारगाह का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। दीन इस्लाम की खिदमत के लिए घर से निकलता हूँ। बस अल्लाह जब तक जिंदगी दे दुआ है कि परवरदिगार इसी तरह दीन का काम हम सब से लेता रहे। और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि आप तमामी हजरात ने इतना बड़ा ये जलसा सजाया, अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जमी उलमा अहले सुन्नत की जानिब से आप तमामी हजरात को, जुमला कमेटी के मेंबरान को। आप मेरे बाद इंशाअल्लाह खतीब अहले सुन्नत नाशर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अहमद रजा साहब क़िबला इलाहाबादी वो तशरीफ ला चुके हैं। बहुत ही जल्द हजरत तशरीफ लाएंगे मेंबर पर, आप उनका खिताब समात करेंगे। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नाशर मसलक आला हजरत खलीफा हुजूर हस्सान मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान साहब क़िबला मध्य प्रदेश से, वो भी जलवागर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मेंबर नूर पर हजरत भी जलवागर होंगे, आप उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे। मैं बहुत मुख्तसर वक्त में एक बहुत बड़ा पैगाम आपके दरमियान रखने की कोशिश करूंगा। मैं बिलखुसूस अपने उलमा से दुआओं के तालिब हूँ। अगर ये पुष्ट पनाही करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आप 10 से 5 मिनट मुझे संभाल लें, उसके बाद आपको कितना संभालना है ये मुझे एहसास हो जाएगा। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाएं, फिजाओं में लहराएं, इसलिए न बोलें कि मौलाना राजी हो जाए, इसलिए बोलें कि मदीने के सरकार राजी हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारी आवाज मदीना पहुंचती है। बेशक कुछ अकल से यतीम है, कहते हैं कैसे पहुंचती है? तुम अपनी आवाज यहाँ से अगर आवाज लगाओगे कानपुर नहीं पहुंचा पाओगे, तुम मदीना कैसे पहुंचाओगे? हमने कहा सुनो, मेरी आवाज में हो सकता है वो ताकत न हो कि हम यहाँ मंझावन में बैठकर मदीना पहुंचा सकें, लेकिन जो मदीने के गुंबदे खजरा में हुजूर सोए हैं, अल्लाह ने उनकी समाअत में इतनी मजबूती अता फरमाई है कि गुलाम दुनिया के किसी भी कोने से पुकारता है तो आका के काने लाले करामत गुंबदे खजरा में समाअत करते हैं। मंझावन की जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, अगर आप बोलने पर आ जाओ तो इंशाअल्लाह मैं भी कुछ बोल करके जाऊंगा। इसलिए कि मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं वो मौली साहब नहीं हूं कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर जाओ। मैं जन्नत झोला में लेके नहीं आया हूं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। बेशक क्या कहने, जन्नत तब मिलेगी जब हसनैन के नाना राजी होंगे। हमारा ये अकीदा है कि हमारी महफिलों में मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। बोलो अकीदा है कि नहीं है? अगर है तो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो है अकीदा तो सुभान अल्लाह बोलो। है ना अकीदा? मगर कुछ अकल से यतीम इल्म से पैदल हैं, कहते हमारी महफिल में हुजूर तशरीफ नहीं लाते। दलील मांगो नकीब साहब तो दलील क्या देते हैं? कहते हैं हजरत आए हैं तो दिखाई दे रहे हैं, हजरत आए हैं तो दिखाई दे रहे हैं, सैफ कानपुरी आए हैं तो दिखाई दे रहे हैं, इतना बड़ा मजमा आया है सब दिख रहे हैं, हमें हुजूर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हुजूर आए होते तो हुजूर भी दिखाई देते। हमने कहा सुनो, इसमें गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाप दादा की है। अगर समझ में आ रहा है तो बोलो या रसूल अल्लाह। चीख पड़ा, उछलने लगा, मेरे बाप दादा की गलती कि हमें हुजूर दिखाई न दे, वो कैसे? हमने कहा अगर समझने की वाकई में जुनून रखते हो तो चलो पलटकर 1400 साल पीछे। हाय 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 हाय। जब मेरे मुस्तफा ने फारान की चोटी को मिंबरे हक बनाया, जब रब की वहदानियत और अपनी रिसालत का प्रचार किया, वही मक्का जो हुजूर के कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार, वही मक्का जो हुजूर के सदाकत की गवाही दे, हुजूर को अमीन माने,
पूरा मक्का नबी का दुश्मन, सबके हाथों में तलवार, सबके हाथों में पत्थर, कोई नबी को गाली दे। हालात तो यहाँ तक खराब हुए, मंझावन वालों की 40 काफिरों की टीम तैयार की गई, हाथों में नंगी तलवारें दी गई, हुजूर का घर घेर लिया गया। इधर जालिम आए हैं, हुजूर का घर घेरा है, जिब्रीले अमी आ गए हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालात बड़े खराब है, बाहर की फिजा अच्छी नहीं है। आका फरमाते जिब्रील मामला क्या है? जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह जालिम आए हैं, दिल में कत्ल का इरादा है, हाथों में चमकती तलवारें हैं, आपके गर्दन काटने की फिराक में है। मदीने वाले का जुमला नोट करो। आका फरमाते हैं जिब्रील परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर ये मारने आए हैं तो मेरा बचाने वाला रब मौजूद है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने हुजूर गौसे आज़म। हेलो हेलो हेलो, एकदम इसमें घुसना पड़ता है तब आवाज देती है। हाँ, थोड़ा सा आवाज का क्लियर करो और लहक कर कह दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरी जिंदगी से बोलो ना या नबी अल्लाह। अब मैं वर्मा की दुआएं चाहता हूँ। जिब्रील कहते हैं मगर या रसूल अल्लाह मैं तो पैगामे रब लाया हूँ, ये अल्लाह के हबीब अल्लाह ने रास्ता निकाल कर भेजा है। मदीने के मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिब्रील जो पैगाम लाए हो सुनाओ। जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह रब का पैगाम यह है कि महबूब से कह दो कि हबीब निकलें, मगर निकलने से पहले हाथ में कंकरी ले लें, इन जालिमों की तरफ फेंक दें। महबूब कंकरी फेंकेंगे, इनकी खुली आंखों पर ऐसा पर्दा डालूंगा कि एक भी काफिर मेरे हबीब को देख नहीं पाएगा। तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है, कुरान शाहिद है। आका निकले हैं, कंकरी उठाया है, जालिमों की तरफ फेंका है, जालिम खड़े हैं, आंखें खुली है, आमना का लाल जा रहा है, एक भी काफिर मेरे नबी को देख नहीं पा रहा। अब आजम खान नूरी को अर्ज करने की इजाजत दे दो मंझावन वालों। अगर आज का कोई पागल मौलवी कहे हमें मुस्तफा दिखाई नहीं देते तो झगड़ा न करना, बता देना हम इसमें कमाल आमना के लाल का है। कंकरी फेंका था 1400 साल पहले और उसका असर आज भी जारी है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने हुजूर मसऊद गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं मैं बहुत नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या कह रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक मर्तबा और मचल कर कहें या रसूल अल्लाह। हेलो हेलो, हाथों को उठा के कहें या हबीब अल्लाह। हेलो हेलो, अरे यार मैं किस हेलो 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 हेलो, दोनों हाथों को उठाएं, लहक कर कहें या रसूल अल्लाह। अरे जिंदगी से बोलो ना या नबी अल्लाह। नबी के नाम से तो अबू जहल की मर्द बुट्ठे में कलमा कंकर भी पड़ती नजर आई। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़े मुस्तफ़ा हो यार। अगर अब नहीं बोले तो कब बोलोगे? जलसा खत्म होने के बाद बोलोगे। तो मंझावन वालों अगर कोई कहे हुजूर दिखाई नहीं देते तो धीरे से कान में कह देना लगता है तुम्हारे अब्बा पे कंकरी पड़ गई है ना। जवानों थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। ए बेटा, ए बाबू, माफ कीजिएगा, मैंने पहले बता दिया कि मैं बहुत अपना वक्त में जाया नहीं करता हूँ। मुझे लगेगा कि नहीं सुनना है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाऊंगा। मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि 200-250 किलोमीटर का सफर किया हूँ तो 2 घंटा तकरीर ही बोलूं। आज नहीं तो कल मैं बाज़ारे मोहब्बत कहीं और लगेगी, मैं अपने जुमले मोहब्बत को वहां बेच लूंगा। वाह वाह, क्या कहने। अगर आप सुनने के मूड में हो तो लहक कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जवानों तेरी जवानियां देखकर जमाना कलेजे पीटने पे मजबूर है। बेशक सारी दुनिया छाती पीटने पे मजबूर है। अल्लाह, जब भी मेरे जवानों के चमकते हुए चेहरों को जलसों में दुनिया देखती है, बार बार हम पे इल्जाम आयद हो रही है।
सारा जमाना कह रहा है मुसलमानों, तुम जिन बेटों पे नाज कर रहे हो, तुम जिन जवानों पे फख्र कर रहे हो, ये बहुत बड़े पापी है, ये बहुत बड़े गुनाहगार है। लेकिन खुदा की कसम, मेरे उलमा खम ठोक कर कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर तेरी दिफा करते नजर आते हैं कि दुनिया वालों, अरे मेरे नबी का गुलाम गुनाहगार तो हो सकता है, लेकिन मजहब इस्लाम का गद्दार नहीं हो सकता। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, करोड़ा एहसान है। अल्लाह चाहता वो तो कादिर मुतलक है, वो तो कादिर मुतलक है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने बंदों के ईमान की रहबरी के लिए, बंदों के ईमान की हिफाजत के लिए, बंदों के ईमान की तहफ्फुज के लिए, बंदों के ईमान की हिफाजत के लिए नबी भेजा, रसूल भेजा, किताबें भेजी, सहीफे भेजे और सबसे आखिर में अपना हबीब भेजा। सवाल ये पैदा होता है मौला, जब बनाया सबसे पहले तो आखिर में क्यों भेजा? जब जमीन से पहले, आसमां से पहले, चांद से पहले, सूरज से पहले, सितारों से पहले, जन्नत से पहले, दोजख से पहले, फरिश्तों से पहले, आदम से पहले, ईसा से पहले, जब सबसे पहले बनाया तो आखिर में क्यों भेजा? पहले भेज देना था। मसीहत ने जवाब दिया, मेरे बंदो, आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सबकी नबूवत बाउंडेड है, सबकी रिसालत लिमिटेड है, सबकी नबूवत सीमित है। रब कहता है महबूब भेजा आखिर में है, रिसालत क़यामत तक के लिए है। हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, क्या कहने, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही माशाअल्लाह है। वाह 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 वाह, कयामत तक के लिए तवज्जो चाहता हूँ। रिसालत जोर से, कयामत तक के लिए रिसालत, नबूवत, कुरान, नबी, कयामत तक के लिए। हाय हाय हाय, ए मुस्तफा, अब आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। ए हबीब, अब आपके बाद कोई सूरज को पलटाने वाला नहीं आएगा। अब आपके बाद कोई चांद से खेलने वाला नहीं आएगा। अब आपके बाद कोई बंद मुट्ठी में पत्थरों को कलमा पढ़ाने वाला नहीं आएगा। जो चाहिए हबीब वही कयामत तक के लिए होना है। जिसे हराम कर दे कोई मुल्ला कयामत तक के लिए हलाल नहीं कर सकता। बेश, जिसे हलाल लिख दे कोई मौलवी कयामत तक के लिए हराम नहीं कर सकता। जो लिस्ट हबीब ने मुकम्मल कर दी वो कयामत तक के लिए है। अब तवज्जो चाहता हूँ, जब नबी कयामत तक के लिए, रसूल कयामत तक के लिए, कुरान कयामत तक के लिए, तो एक बात सवाल जहन में पैदा होता है कि मौला, जब तूने सब कुछ कयामत तक के लिए भेज दिया तो वलियों की क्या जरूरत? तवज्जो है, तवज्जो है, वलियों की क्या जरूरत? बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, जरा तवज्जो से सुनेंगे तो समझ में आएगा। एक जुमला मिस किए तो पूरा मिसगाइड हो जाएगा। लहक कर कह दो या रसूल अल्लाह। वलियों की क्या जरूरत? क्या जरूरत है मखदूम सिमना की, सैयद सालार की, हजरत वारिस पाक की, हजरत मखदूम माहिमी की, हजरत शामीना शाह लखनवी की क्या जरूरत? तो जब अल्लाह ने महबूब को भेज दिया तो फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों अब बाबे नबूवत बंद कर दो। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब इनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, अब इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। तो जब नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा था, सबसे ज्यादा जो खुश हुआ था वो मिस्टर इबलीस था। कौन था? उछल पड़ा, झूमने लगा। मसीहत ने पूछा, मलोन अरे इतना काहे उछल रहा है?
बोल पड़ा ये मौला, अभी तक जब तेरे बंदों के ईमान पर डाका डालता था तो कभी आदम सफीउल्लाह रहे थे, कभी नूह नजीउल्लाह रहे थे, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह रहे थे, कभी दाऊद खलीफतुल्लाह रहे थे, कभी मूसा कलीमुल्लाह रहे थे, और अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है, मैदान फ्री है, मौका गोल्डन चांस का आया है। जब चाहूंगा तब, जैसे चाहूंगा वैसे मैं तेरे बंदों के ईमान पर डाका डालूंगा। तो मसीहत ने झूम कर कहा मलवान, अरे ये तना भी उछलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हो तो विलायत का दरवाजा खोल रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जो चाहता हूँ विलायत का दरवाजा खोल रहा हूँ। अभी तक जब तू मेरे बंदों के ईमान पर डाका डालता था तो आदम सफीउल्लाह रहे थे, नूह नजीउल्लाह रहे थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह रहे थे, मूसा कलीमुल्लाह रहे थे, दाऊद खलीफतुल्लाह रहे थे, ईसा रूहुल्लाह रहे थे, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहे थे। और अब जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है, मेरे बंदों के ईमान पर डाका डालने की कोशिश करेगा तो कभी अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे, कभी मोइनुद्दीन अजमेरी आएंगे, कभी सैयद सालार मसूद गाजी आएंगे, कभी निजामुद्दीन औलिया आएंगे, कभी मखदूमे की चौचा आएंगे, कभी शाबीना शाह लखनवी आएंगे। और जब कोई पागल मौलवी मेरे हबीब की अजमत पर पत्थर मारने के लिए सीने में हिम्मत जुटावेगा तो उसका पंजा तोड़ने के लिए अरे बरेली में अहमद रजा आएंगे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह, बहुत जिंदाबाद, रजा आएंगे। एक मर्तबा रंगे कादरी में कह दो या रसूल अल्लाह। यह है रंगे कादरी, खाली बकरा खाने के टाइम चढ़ता है, लंगर के टाइम चढ़ता है। रंग चढ़ा के रंग बोलो, बोलो या हबीब अल्लाह, और जोर से या नबी अल्लाह। अब चढ़ा है रंगे कादरी, और ये रंग चढ़ा रहने देना, इसे उतरने भी मत देना, इसलिए कि ये वो रंग है कि जिसे मिटाने के लिए दुनिया में कोई एसिड नहीं बनी, कोई तेजाब बना ही नहीं है जो इस रंग को फीका कर दे। और ऐसा नहीं है साहब भाई कि इस रंग को मिटाने के लिए मार्केट में एसिड नहीं बनाई गई, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गई, बड़ी बड़ी कंपनियां जमाई गई। किसी कंपनी का नाम नदवा रखा तो किसी का देवबंद, और इतनी चालाकी और शफाकी के साथ काम किया, इतनी शफाकी के साथ काम किया कि शीशी पे ब्रांड का नाम लिखा तौहीद, और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा, लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया और बता दिया कि अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच होगा, हर नुस्खे की पड़ताल होगी, बचेगा कोई नहीं। जो माल डुप्लीकेट होगा कहेगा नबी मेरी तरह है, रसूल मेरे बड़े भाई हैं, हुजूर को पीठ पीछे खबर नहीं है, मुस्तफा मालिको मुख्तार नहीं है, हुजूर के पास इल्म गैब नहीं, माजल्ला सदबार माजल्ला। लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा कुफ्र की छाती पे चढ़कर बबांगे दुवल डंके की चोट पर बोल पड़ेगा या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। लेकिन अफसोस, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही माशाअल्लाह। अफसोस सद अफसोस मेरे अजीज, मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को इज्जतों का ताज अता किया। बोलो अता किया कि नहीं अता किया? ये इज्जत नहीं है कि तुम्हें गौसे आजम की गुलामी मिली, ये इज्जत नहीं है कि तुम्हें गरीब नवाज का मुल्क मिला, ये इज्जत नहीं है कि तुम्हें हजरत मखदूमे की चौचा की गुलामी मिली, ये इज्जत नहीं है कि हमें जो दीन मिला वो मजहब इस्लाम मिला। क्या तुम्हें इस बात पे फख्र नहीं है कि तुम्हें जो खुदा मिला वो वहदहू ला शरीक मिला? क्या तुम्हें इस बात पर फख्र नहीं है तुम्हें नबी मिला तो नबियों का इमाम मिला? हर चीज तो ब्रांड लेके बैठे हो,
मखलूक बनाया तो नंबर 1 बनाया है, दीन दिया है तो नंबर 1 दिया है, मजहब दिया है तो नंबर 1 दिया है, किताब दिया तो कुरान अता कर दिया है, नबी दिया तो नबियों का इमाम अता कर दिया है। अब जिंदगी का सिलसिला चला है, अल्लाह कहता जिंदगी जियोगे, दुकानों मकान भी दे रहा हूँ, खेतों खलियान भी दे रहा हूँ, बीवी बच्चे भी दे रहा हूँ, गाड़ी बंगला भी दे रहा हूँ, तिजारत भी दे रहा हूँ, सारी इज्जतें अता कर दी। मगर अफसोस होता है आजकल के जवान इज्जत तलाश करने निकले हैं, ऐसी ऐसी जगह इज्जत तलाश कर रहे हैं जहां से इज्जत मिलने की ना उम्मीद है। अरे कोई शराब के प्यालों में इज्जत ढूंढ रहा है, कोई नाचने वालियों के ठुमकों में इज्जत ढूंढ रहा है। मगर आजम खान को अर्ज कर लेने दो, ये मंझावन के जिंदा दिल इज्जतदार मुसलमानों, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो पलट कर झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर अफसोस दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग। अल्लाह, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। इस्लाम की अजमत पर कोई पत्थर चलावे, कोई माने वो बेटा ही नहीं जना था। इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलाने का मौका तूने और हम सब ने मिल करके दिया है। तेरी औलादें शराब पीकर नालियों में लौटी है, तेरे बेटों ने उंगलियों से कलम फेंक करके चिलम सुलगाया है दबा करके। तेरे दरवाजों पर शादियों के नाम पर 7-7 रात मुजरा हो रहा है। फिर भी कही तो मौलाना दुनिया में तो सबसे बड़े इज्जतदार हम हैं, हमसे बड़ा इज्जतदार कोई नहीं है। अफसोस होता है मेरे बेटों पर मेरे उलमा का बड़ा गहरा रिसर्च चल रहा है। तेरे बच्चे मुंबई जाते हैं 8,000, 10,000, 9,000 पे नौकरी करके, एक पैसा घर नहीं भेजता है कि अम्मा बीमार हैं, अब्बा बीमार है, लाओ भेज दें, बीमारी में काम आ जाएगा। वो पूरा पैसा कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा, 6 महीना बंबई रहने के बाद में उसको पैसे का इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा, इतना बड़ा। एक पुष्पक एक्सप्रेस का टिकट निकालेगा। मुंबई में कुछ मखसूस स्टेशन है जिनका, जैसे बांद्रा, CST, घाटकोपर, मस्जिद बंदर, सेंडर रोड, डाकिया रोड, BT वगैरह, जिनके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपया में टी-शर्ट मिलती है। 500 रुपया का 3 जोड़ी वो खरीदेगा, नीला पीला काला बाल रंगवाएगा। और हजरत सेहत का हाल देखो, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है, पांव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मगर स्टेटस क्या दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अरे हंसने का नहीं, ये रोने का मकाम है, रोने का। मातम करो अपनी किस्मत पर मातम, कौन सा दबदबा बनाए हो दिखाओ, किस दबदबा की बात कर रहा है बता। अगर दबदबा ही बनाए हो तो जूतों से रौंदे क्यों जा रहे हो। अगर दबदबा ही बनाए हो तो बेटियों के आबरू बाजारों में क्यों उतर चुकी हैं। अगर दबदबा ही बनाए हो तो मदरसे क्यों कमजोर है। अगर दबदबा ही बनाए हो तो मस्जिदें क्यों वीरान हैं। अगर जुनून है दबदबा बनाने का तो निकाल, आजा मैदान में, ले अपने किरदार में अबू बकर सिद्दीक का किरदार, पैदा कर ले पेशानियों में हजरत बिलाल हबशी की तरह सजदों की तरह, अपने सीनों को मोहब्बत रसूल का मदीना बना, और नाचने वालों के तर्ज अमल पर दबदबा न बना। दबदबा बनाना है तो उमर फारूक आजम की तरह बना, हजरत अमीर हमजा की तरह बना, हजरत इमाम हुसैन की तरह बना। और अगर यकीन ना आवे तो बुजुर्गों की तारीख पलट कर देख ले। आज करोड़ों हो चिल्ला रहे हो, आज करोड़ों हो तिलमिला रहे हो, आज करोड़ों हो चीख रहे हो। कल मेरी तादाद मुट्ठी भर थी, मगर मेरे माशरे में शराब की जगह नहीं थी, मेरे माशरे में बेहयाई की जगह नहीं थी। जब मेरी पाकीज़गी का ये आलम था तो मेरे पावर का भी आलम था कि जिस मैदान से निकलते
निकलते थे, ये तारीख लिख कर निकलते थे कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। भाई नारे का जवाब भी दीजिए।